नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निवेदिता और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि ब्लड शुगर जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं और किस वैल्यूज़ को हम नॉर्मल मानते हैं और किन वैल्यूज़ को आप अगर उससे ज़्यादा है या कम है तो आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए। जी हाँ, जब हम बात करते हैं डायबिटीज़ के शुगर लेवल्स की तो ब्लड टेस्ट करने से आपको शुगर लेवल्स पता चलते हैं और अगर ये शुगर लेवल्स वेरिएबल हैं यानी कि कम या ज़्यादा हैं तो उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है कि आप डायबिटिक हैं और आपको नेसेसरी स्टेप्स लेने की रिक्वायरमेंट है। आज इस वीडियो को डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि डायबिटीज़ यानी कि आप जो खाना खाते हैं उसके कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करके ग्लूकोज निकलता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से। ये ग्लूकोज इंसुलिन की सहायता से आपके सेल के अंदर जाता है और वहाँ पे वो ब्रेक होकर एनर्जी जनरेट करता है। आपकी बॉडी में जितने भी वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री काम हो रहे हैं वो सभी इस एनर्जी से ही होते हैं। तो ग्लूकोज एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है। अब ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नॉर्मल वैल्यू शुगर की होनी चाहिए, अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो उसे हम डायबिटीज कहते हैं। जी हाँ, अगर हम नॉर्मल वैल्यूज की बात करते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको एज के अकॉर्डिंगली बताऊंगी कि क्या वैल्यूज नॉर्मल होती हैं और उससे ज्यादा या कम को आप एबनॉर्मल कह सकते हैं। इस कैटेगरी में सबसे पहले हम छोटे बच्चों को लेते हैं जो 6 साल से छोटे हैं। जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो हम 2 टाइम पे ब्लड टेस्ट करते हैं, यानी कि पहला फास्टिंग ब्लड शुगर जो आप 10 से 12 घंटे के खाली पेट के बाद आप अपने ब्लड का सैंपल देते हैं और उसमें जो शुगर वैल्यूज आती हैं वो है फास्टिंग ब्लड शुगर। और खाना खाने के 2 घंटे बाद जो आप अपना शुगर लेवल चेक करते हैं वो होती है खाने के बाद वाली पीपी यानी कि पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर। अगर हम 6 साल से छोटे बच्चों की बात करें तो अगर 80 से 180 mg पर DL उनकी वैल्यूज आ रही हैं तो ये एक नॉर्मल वैल्यू है, इसे हम नॉर्मल मानेंगे। अगर इससे ज्यादा है तो आपको कंसर्न होने की जरूरत है। सिमिलरली अगर हम खाना खाने के 2 घंटे बाद की वैल्यूज देखें तो अगर बच्चों की 180 mg पर DL तक वैल्यूज आ रही हैं या उससे कम आ रही है तो ये भी एक नॉर्मल वैल्यू है। तो आपने देखा कि 6 साल से छोटे बच्चों की वैल्यूज जो हैं वो 80 से 180 खाली पेट और खाना खाने के बाद वाली 180 mg पर DL से नीचे आनी चाहिए। तो ये वैल्यूज नीचे हैं यानी कि नॉर्मल है। अगर इससे ऊपर है तो आपको कंसर्न दिखाना चाहिए कि हो सकता है ये पेशेंट डायबिटिक हो। नेक्स्ट जो आपका लेवल आता है वो होता है 6 साल से बड़े बच्चे लेकिन 12 साल से छोटे। अगर हम इस एज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो नॉर्मल वैल्यूज हैं फास्टिंग ब्लड शुगर की उसमें 90 से 160 mg पर DL खाली पेट की होनी चाहिए छोटे बच्चों की। और अगर हम बात करते हैं खाने के बाद वाली ब्लड शुगर लेवल्स की तो वो होनी चाहिए 140 mg पर DL, यानी कि अगर इससे ज्यादा है तो आपको अगेन कंसर्न हो जाना चाहिए और आप अपने डायबिटिक ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। अनदर जो हम नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं वो बच्चे होते हैं जो 12 साल से बड़े हैं लेकिन 20 साल से छोटे हैं। अगर उनकी फास्टिंग ब्लड शुगर की हम वैल्यूज देखते हैं तो वो आती है 90 mg पर DL से लेके 140 mg पर DL। ये वैल्यूज नॉर्मल है फास्टिंग ब्लड शुगर में उन लोगों की जो 12 साल से बड़े हैं लेकिन 19 साल तक के हैं। अगेन खाना खाने के बाद वाली अगर हम बात करते हैं तो वो 140 mg पर DL तक अगर होती है तो दैट इज नॉर्मल वैल्यूज, यानी कि आपकी जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल है और आपको डायबिटीज नहीं है। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है ये होती है एडल्ट की कैटेगरी, यानी कि 20 साल से बड़े हैं और उनकी उम्र कुछ भी हो सकती है 40, 50, 60, 80। इसमें अगर हम बात करें तो खाली पेट की जो शुगर लेवल आती है वो 70 mg पर DL से लेके 130 mg पर DL तक हो सकती है, यानी कि खाली पेट फास्टिंग ब्लड शुगर 70 से 130 mg पर DL। एडल्ट्स की अगर हम खाना खाने की ब्लड शुगर लेवल्स की बात करें तो वो आपकी जा सकती है 180 mg पर DL। इतने तक नॉर्मल है, अगर इससे ऊपर है तो आपको कंसर्न होने की रिक्वायरमेंट है। अनदर जो एक और आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं यानी कि 60, 70, 80 साल की उम्र के लोग, हम ये मान के चलते हैं कि उनकी शुगर लेवल नॉर्मली ही थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो अगर उनकी वैल्यूज़ खाना खाने के बाद वाली 200 mg पर DL तक हैं या उससे नीचे हैं तो इसे भी आप नॉर्मल मानेंगे, कोई भी एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे पर्सन डायबिटिक नहीं हैं। लेकिन अगर इससे ऊपर आ रही है तो अगेन आप डायबिटिक हैं और नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स, नेसेसरी स्टेप्स लेने की रिक्वायरमेंट हो जाती है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य एक बात है कि आपने जो अपना ब्लड टेस्ट किया वो आपने किस कंडीशन में किया, यानी कि अगर आपने 10 से 12 घंटे की फास्टिंग मेंटेन नहीं की है तो आपकी जो लेवल्स हैं वो वेरिएबल आ सकते हैं। 2 घंटे के बाद एग्जैक्टली अगर आपने नहीं की है तो वो भी वेरिएबल आ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपने एक दिन पहले क्या खाना खाया, यानी कि अगर आपने कार्बोहाइड्रेट रिच खाना यानी कि आलू, चावल, चीनी, मिठाई, ऐसी कोई चीज़ अगर आपने रात में खाई हुई है या एक दिन पहले खाई हुई है तो आपके शुगर लेवल्स वेरिएबल हो सकते हैं, बढ़ के आ सकते हैं। तो कोशिश करें कि नॉर्मल डाइट जिस दिन आपने फॉलो की है उसके नेक्स्ट डे आप अपना ब्लड सैंपल दें। आप देखेंगे कि ये एग्जैक्ट
वैल्यू नजर आ रही है आपकी और आप डायबिटिक हैं या नहीं ये आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ब्लड शुगर लेवल्स क्या नॉर्मल होते हैं, किस एज में कितने लेवल्स नॉर्मल माने जाते हैं और किस समय आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी ब्लड शुगर 70 mg/dl से कम आ रही है तो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, आपको इमीडिएटली कोई एक्शन ले लेना चाहिए, जैसे कि कुछ मीठा खा लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में चले जाएं। और अनदर थिंग कि अगर आपकी ब्लड शुगर 250 से ऊपर आ रही है तो भी आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और अपनी डाइट में चेंजेस, अपने एक्सरसाइजेज में चेंजेस, अपने मेडिसिनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट कर देना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं और ये शुगर लेवल लगातार आपकी बढ़ी हुई है या बढ़ती जा रही है तो ये काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है, आपके सॉफ्ट ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती है। तो आप डायबिटीज़ को लाइटली ना लें, आप अपने ब्लड शुगर को टेस्ट करें और उसके अकॉर्डिंगली नेसेसरी स्टेप्स लें। मैंने इस वीडियो में आपको डायबिटीज़ के शुगर लेवल्स के बारे में बताया। आपको अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या डायबिटीज़ है और आप उसके लिए जानकारी या सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, आप दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके या आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।